नागालैंड की एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरा करीब चौथा दिन है नागालैंड में। एंड अगर आप अभी पहले की सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि मैंने हॉर्नबिल की ओपनिंग सेरेमनी अटेंड करी थी। एंड उसके बाद मैं आ गया था और आज से यहाँ पे जो मेन हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो स्टार्ट होने वाला है। मतलब कि जो ट्राइबल्स के जो भी शोज़ होते हैं, उनके जो ट्राइब वॉक होती है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। बट उसका टाइम है करीब 10 बजे शुरू होता है, वो शाम को 7 बजे चलता है। तो जखमा वाले जा गए। अब जैसे इसे आगे चलेंगे आपको दिखाता चलूँगा मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। एक बात तो माननी पड़ेगी, यहाँ के सारे विलेज ना बहुत साफ़ सुथरे हैं और लोग बहुत कम हैं। पता नहीं कहाँ पे लोग, मतलब अभी मैं किट गेमा में था तो वहाँ भी काफ़ी कम लोग थे और यहाँ के गांव में भी काफ़ी कम लोग हैं। और सबका स्ट्रक्चर सेम है, जो कि होना ही ऑब्वियसली। यहाँ पे ठंड पड़ती है तो सारे ऐसे ट्रायंगल शेप में सबकी छतें हैं। यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे वॉल मेमोरियल है। यहाँ पे 1944 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो अपनी सोल्जर और ब्रिटिश सोल्जर आके रुके थे और काफ़ी यहाँ पे उसकी वजह से यहीं पे काफ़ी सारी वॉर सेमेट्रीज हैं, वॉर मेमोरियल हैं। जगह जगह पे ऐसे मेमोरियल बने हुए हैं। कुछ ब्रिटिशर्स के हैं, कुछ जापानीज सोल्जर्स के हैं, कुछ जो नागालैंड की लोकल आर्मी थी उसने भी पार्ट लिया था। ये हॉर्नबिल का 25th एडिशन है, विच मीन्स कि ये 25वां साल है लगातार हॉर्नबिल सेलिब्रेट करने का। उससे पहले हॉर्नबिल यहाँ पे सेलिब्रेशन नहीं होता था, सिर्फ लास्ट 25 सालों से हो रहा है। और हॉर्नबिल इज अ बर्ड, यहाँ पे एक पक्षी होता है जो सिर्फ नागालैंड के एरिया के आसपास ही पाया जाता है। उसी के नाम पे हॉर्नबिल फेस्टिवल का नाम रखा गया है। यहाँ पूरी 16 ट्राइब्स हैं जो कि पूरे नागालैंड में बसती हैं और दिस फेस्टिवल उन्हीं के लिए है कि वो आगे अपने कल्चर को प्रमोट करें, डेमोन्स्ट्रेट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों उनके बारे में जाने। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। दिस इज कॉल्ड फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स। नागालैंड में काफ़ी सारे फेस्टिवल्स होते हैं बट दिस इज द बिगेस्ट वन एंड द लॉन्गेस्ट वन। ये पूरा फेस्टिवल कुल 10 दिन तक चलता है, 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक, जिसमें फर्स्ट डे में सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी होती है। उसमें हर ट्राइब के लोग आते हैं, पूरे ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं। एंड उसके बाद इनॉग्रेशन के टाइम पे यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं वहाँ के इनॉग्रेट करते हैं, जो कि आपने कल देखा होगा। उसके बाद होती है परफॉर्मेंसेस। हर एक ट्राइब अपनी अपनी एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देती है। तो उसके बाद जो फॉरेन आर्टिस्ट होते हैं, सिंगर, डांसर, ड्रमर, गिटारिस्ट, एवरीबडी कम फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड, दे परफॉर्म हियर, दे एंटरटेन अस हॉर्नबिल में, हॉर्नबिल के लोगों को, नागालैंड के लोगों को। एंड उसके साथ ही यहाँ का जो फर्स्ट डे होता है खत्म। यहाँ पे हर एक ट्राइब का अपना अपना एक हट होता है। वहाँ पे वो अपना कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं, प्रमोट करते हैं एंड एवरीथिंग। आप उनके साथ फोटो ले सकते हैं, उनके खाना ट्राई कर सकते हैं, उनके घरों में जा सकते हैं, देख सकते हैं कैसे रहते हैं, हंटिंग कैसे करते हैं। We are cooking perilla seeds with pork. Perilla seeds with pork. Yes, this smoked pork. Oh, this is getting smoked by this. Yes, yes. Okay, nice. Want to try? No, I'm full. Everything. It's trust me, it's totally fun. बहुत मजा आएगा। अगर आप पहली बार आए तो आपके लिए तो एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस होने वाला है, जैसे कि मेरे लिए था। उसके बाद यहाँ पे हर डे का एक शेड्यूल होता है। जैसे कि अभी तो मैं यहाँ पे इसमें ट्राइबल एरिया में हूँ। पीछे जो यहाँ का ग्राउंड है वहाँ पे परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। तो जितने भी ट्राइबल्स थे उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस यहाँ पे एवरीडे होती है। उसके अलावा जो भी यहाँ पे बुलाए जाते हैं ग्रुप्स, डांस ग्रुप, सिंगिंग ग्रुप, ड्रामा ग्रुप, दे कम एंड दे परफॉर्म। हर डे का अलग शेड्यूल होता है जो कि पहले ही डिस्क्लोज हो जाता है। सबसे बढ़िया बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे ना हर एक ट्राइब में अपना एक कैंप लगाया हुआ है, जो कि मैं हर 10 मिनट में बोल रहा हूँ आपको। दिस ज़ाइलांग हेरिटेज, यू कैन गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट देम, कि वो मतलब हाउ दे लिव, हाउ दे सर्वाइव, व्हाट दे ईट, उनके घर कैसे होते हैं, उनके कपड़े कैसे होते हैं, वो शिकार कैसे करते हैं। एवरीथिंग कैन बी सीन इन देयर दीस टाइनी हट्स। कैन यू सी? I don't know कि आपको वीडियो में कितना समझ में आ रहा है, बट दिस इज एक्चुअली अमेजिंग। और समवन फ्रॉम नॉर्थ जिसको इतना कुछ आइडिया नहीं है ट्राइब्स के बारे में, एंड उनके लिए तो ये पूरा न्यू एक्सपीरियंस है। तो जस्ट थॉट कि जो विदेशी नागरिक है, जो फॉरेनर टूरिस्ट हैं, उनके लिए दिस विल बी वेरी सरप्राइजिंग एंड होलसम एक्सपीरियंस टू लुक एट ऑल दिस, राइट। मेरे लिए खुद मैं तो दिल्ली से हूँ, आई हैव सेम कंट्री से, बट स्टिल it's awesome to me literally. And this is one of the tribe, Zailang tribe, इनका भी आपने घर देखा।
वहाँ पे ना मोस्टली गांव में ऐसे जगह जगह पे ऐसे कम्युनिटी हॉल बने हुए हैं, कम्युनिटी लाइब्रेरीज हैं, कम्युनिटी ऐसे हॉल बने हुए हैं। दिस इज सोलार मोरम। ये नागालैंड की एक और ट्राइब जिसका नाम है रेंगमा, और देखो यहाँ पे कुछ ऐसा सेलिब्रेटर्स कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ ऐसी सी इनकी कल्चरल परफॉर्मेंस चल रही है जिसका रेमिनिस जो क्रिएट हो रहा है, कैन टेल यू। इधर सुअर फ्राई हो रहा है। सो ये है किसामा विलेज का बर्ड आई व्यू, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर एक ट्राइब का अपना एक कल्चरल परफॉर्मेंस तो नहीं, बढ़िया कल्चरल डांस चल रहा है। यहाँ पे एक चल रहा है, सुअर भी फ्राई हो रहा है, और वहाँ पे एक अलग डांस हो रहा है, वहाँ पे कुछ और चल रहा है, यहाँ पे कुछ और चल रहा है। सो सारे जितने भी ट्राइब्स है सब अपने अपने ग्रुप में आके उनका जो भी कल्चरल डांस है उसको कर रहे हैं। एंड जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ से बहुत ही अमेजिंग व्यू है, क्योंकि दिस इज द टॉप ऑफ किसामा विलेज। अभी थोड़ा ऊपर भी है बट यहाँ से सब दिख रहा है एंड बहुत मजा आ रहा है। वाओ, कहीं कहीं पे गन शॉट फायरिंग भी हो रही है। तो ये लोग 100 के लेके मिलते हैं 400 रुपीज और आपको एक गन शॉट फायर करने को देंगे। आई मीन उसमें एक्चुअल बुलेट नहीं होती है, सिर्फ एक छोटा पटाखा ऐसा होता है और वो वहीं पे फटता है बस, इट्स नॉट अ बुलेट। पहले मुझे लगा था दूर से कि बुलेट ये लोग फायर करने पर, दैट्स नॉट बुलेट। यहाँ पे एक ना असम राइफल का म्यूजियम भी है, मतलब म्यूजियम नहीं, असम राइफल का नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 म्यूजियम किसामा विलेज। और यहीं पे असम राइफल्स की काफ़ी सारे यहाँ के जो आर्मरी है, गाड़ियाँ हैं, वो भी उसका भी एग्जीबिशन लगा हुआ है यहाँ पे। काफ़ी यूनिक है भाई यहाँ पे, मतलब मैंने पहली बार लाइफ में इतना सब कुछ एक जगह पे देखा है। कल्चर तो नागालैंड का मैं बिल्कुल ही देखा ही नहीं था, इट वॉज टोटली न्यू टू मी। बट इस हॉर्नबिल फेस्टिवल में इतनी सारी चीज़ें होंगी, इतनी सारी एक्टिविटीज़ होंगी कि मुझे लगातार आते हुए आज तीसरा दिन है एंड तब भी मैं पूरा देख नहीं पाया हूँ। तो पता नहीं लोग कैसे सिर्फ 1-2 दिन में आके सब कुछ देख लेते हैं। और यहाँ पे इसको 10 दिन तक एग्जिबिट करने का रीज़न ही यही है, क्योंकि ये इतना बड़ा है। अभी मुझे किसी ने मैप दिया पीछे एंट्री पे कि एक दिन में इट्स नॉट पॉसिबल, आप बहुत चीज़ें मिस कर दोगे। आप फर्स्ट डे में यहाँ की ओपनिंग सेरेमनी देखोगे, या यहाँ की ट्राइब वॉक करोगे, यहाँ के आर्मी देखोगे, या फिर म्यूजियम देखोगे। सो एक दिन में सब कुछ देखना इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअली असम राइफल का जो एग्जीबिशन तो यहाँ पे कल था, जो कि खत्म हो गया है। कल शाम को मैं आया था, मैंने खुद तो देखा बट रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी और कुछ दिखता नहीं। बट सैडली वो एग्जीबिशन आज नहीं है। 1-2 गाड़ियाँ हैं पीछे, वर्ल्ड वॉर की विंटेज कार डिस्प्ले है। कितना होता देखते हैं। यस, ये 2 कुछ गाड़ियां हैं, कितना दिख रहा है पता नहीं। Fish and pork, oh boy. गाड़ी फुल अपार्ट बांस। पोर्क की बहुत ज़्यादा खपत है यहाँ पे, खपत मतलब की बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नहीं भाई, नॉट येट, नॉट नाउ। पोर्क बहुत ज़्यादा मिल रहा है भाई यहाँ पे, हर एक शॉप पे पोर्क और डॉग तो बहुत कॉमन हो गया है। लग रहा है वो खाते भी हैं, मतलब सुना तो मैंने भी था कि नागालैंड में पोर्क बहुत चलता है और आज देख भी लिया है। गाइस, ये मेरे पीछे SC/ST ट्राइब के पूरे स्टॉल्स लगे 5-6, एंड इट इज़ वेरी सैड टू से कि इनको एक अलग से पूरा स्टॉल दिया गया है पूरे हॉर्नबिल फेस्टिवल में। एंड यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है। कोई आ रहा है तो सिर्फ देख रहा है, दूर से देख रहा है, नोबडी इज परचेसिंग एनीथिंग। अभी भी होता है क्या डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे। अब नाउ आई वोंट गेट इनटू दैट कि पूरा सेक्शन अलग क्यों है ना। मे बी आई एम रॉन्ग हियर, क्योंकि और कहीं ऐसे मैंने सेग्रीगेशन नहीं देखा कैनोपीज का, स्टॉल्स का।
बट यहाँ पे है, but I believe वो ऐसा ही है, just to define proper just to give them a proper space कि वो सिर्फ उसी जगह के लोग ही, I mean समझो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि सिर्फ यहीं के लोग ही अलग से मतलब पता रहे कि ये सिर्फ इस जगह से लिया है, तो ये इस पर्टिकुलर कास्ट या ट्राइब का है। I don't know if I'm making sense or not. People are so nice here, बहुत ही स्माइली है, बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हैं, मतलब इस हॉर्नबिल फेस्टिवल में तो कह ही रहे हैं, बाकी का तो थोड़ा बहुत मेरा यहाँ एक्सपीरियंस रहा है, बढ़िया। इस पूरे हॉर्नबिल फेस्टिवल में एवरीबडी सो नाइस, बहुत ही स्माइलिंग फेस है, एंड यू नो इट विल मेक योर डे। जो भी अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से डेमो दे रहे हैं, और हर चीज़ को आप ट्राई करके लो, कुछ नहीं किया वैसे बिना ट्राई टेस्टेड, पहले ट्राई करो, उसके बाद अगर अच्छा लगे तो लो, वरना मत लो, नहीं भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। I've tried that somewhere else, but okay. This is Roselle. Roselle. This one. Can I take one? Yeah. It's Roselle candy. We are from Mizoram. Faisal. Yeah. Is it good? Thank you. Nice. दिल्ली वालों कुछ सीखो भाई, तुम सारा हमेशा गुस्से में रहते हो। What is happening here? Get a chance to win one return. One what? Return. Behave it. Prize. Behave it. And how would I take it in flight? Cash. We can give you cash. Okay. And how to win that? You have to buy one ticket. Okay, and then? You have to buy tickets. And then? You draw. If Okay. you win, you get this. If you win the lucky And how draw, much for the ticket? 500. Thank you so much. So, भैंस खरीदने का कंपटीशन भी है, लकी ड्रॉ में 500 रुपए की टिकट खरीदनी है, उसके बाद एक लकी ड्रॉ निकलेगा, और अगर लकी ड्रॉ में आपका नाम आता है, you can get these भैंसेस। इसको अरे भैंस के लिए करूँगा क्या मैं? सही में भाई भैंसे मिल रही है यहाँ पे। एंड मैंने पूछा इसको लेके कैसे आऊँगा, तो दे सेड कि यही बेच देना इसको। Sold. So Hornbill is not just about the tribes और यहाँ का नागालैंड, यहाँ पे हर जगह से लोग हैं, और यहाँ पे मतलब मेनली तो यहाँ पे नागा कल्चर ही प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ के जो लोकल डिशेस हैं, बियर्स हैं। सो जस्ट इन केस अगर आप बियर के शौकीन हो एंड थोड़ा सा भी गिव इट ट्राई, यू कैन ट्राई दिस बनाना और राइस बियर, यहाँ की लोकल बियर है, लोकल हेरिटेज ऑफ नागालैंड। ट्राइब्स हैं, लोकल फोक डांस है, इनके जो हैंडीक्राफ्ट्स आर्टी क्राफ्ट्स हैं वो सब है, बट मतलब वो सब तो है ही, बट उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी गेम्स भी हो रहे हैं, एक्साइटिंग क्विज़ेस भी हो रहे हैं, जिसमें आप अगर पार्टिसिपेट करते हो तो आपको अच्छा खासा हेफ्टी अमाउंट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे अभी सैक रेस होने वाली है, सैक रेस, आई मीन ये सैक रेस, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो यू विल गेट 7,000 रुपीज़, 3,000 रुपीज़ एंड 5,000 रुपीज़। अभी मेरे सामने एक बंदे ने बैम्बू रेस में पार्टिसिपेट करा, इसमें वो बैम्बू में चल के उसकी रेस होती है, उसमें ही गॉट 7,000 रुपीज़। माई गुडनेस। एंड कोई भी एंट्री फीस नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। एंट्री फीस है उसके लिए जिसमें आपको वाह बफेलो मिलेगी। मतलब कि अगर आप 500 रुपये देते हैं तो आपको लकी ड्रॉ में अगर आप नाम आता है यू विल गेट अ बफेलो। लुक एट दिस गाइस, आई वांट दिस बैग। यहाँ पे एक सस्टेनेबल एनर्जी का छोटा सा क्विज हो रहा था, जिसमें कुल 17 टॉपिक्स थे, उसमें से कोई एक रैंडम टॉपिक आपको दिया जाता एंड उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन किए जाते थे। तो मैंने वो कॉम्पिटिशन जीता एंड उसके लिए मुझे मर्चेंडाइज मिला है। इस बैग वहाँ पे 2 ऑप्शन थे, टी शर्ट थी, फ्रिज मैग्नेट था, तो मैंने बैग पिक किया। तो यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे गेम्स चल रहे हैं जहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है किसी भी चीज़ के बारे में, आप उसके पास में पार्टिसिपेट करके कैन मीन समथिंग। पीछे ट्राइब देख रहे हैं, इसका नाम है कचेरी ट्राइब, और इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे 2 कचेरी है, नॉन कचेरी एंड कचेरी ट्राइब। इन दोनों ने मिल के यहाँ पे बेस सेटअप किया, मतलब बेस सेटअप यहाँ पे कैंप सेटअप किया है जहाँ पे लोग अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी सारी लेडीज एंड जेंट्स, मलाई पुरुष अपने अपने कल्चर ड्रेसेस पे बैठे हुए हैं और अपनी अपनी कल्चरल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। दिस इज वेरी नाइस टू सी फ्लेवर्स ऑफ इंडिया। आपको ये सिर्फ हॉर्नबिल में मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। एक से ये सब एक छत के नीचे सिर्फ हॉर्नबिल में है। अगर हॉर्नबिल में पूरा घूम घूम के थक गए और कुछ खरीदना चाहते हो, कुछ यहाँ के फेमस सुवेनिर खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए जो मेरे पीछे आप लोकेशन देख रहे हो ना, ये पीछे जो आप जगह देख रहे हो, ये उसके लिए बेस्ट है। ये जगह यहाँ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो कि हॉर्नबिल के एकदम फर्स्ट एंट्री पे पड़ता है। एंड दिस प्लेस हैज एवरीथिंग दैट यू नीड, एवरी सुवेनिर, हर तरह का कपड़ा, हर तरह के ट्राइब के क्लोथ्स एंड ऑल दैट, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा।
मुझे भी यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है, तो अभी मैं जाके देखता हूँ। I'll show you the prices and all that, क्या differences है, सस्ता महंगा, बार्गेनिंग होती नहीं होती है, मुझे क्या लेना है, and what are the best things that you can purchase from here. And how much for these? This actual price is 450, but we'll give you discount rate. How many 50? 450, 450. but we'll give you discount rate. So 1700 में 2 शॉल, एक स्कार्फ, 600 का शॉल, 100 का स्कार्फ। 900 बोला तो मुझे शॉल का, 600 पे लाया मैं। स्कार्फ का कोई डिस्काउंट नहीं है, पूरे के पूरे लिए 500 रुपये। और यहाँ पे स्कार्फ पे किसी शॉप पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, पूरे के पूरे ही ले रहे हैं वो लोग। 500 is the last price for this. Let's make it 4. No, please. Not possible. And this print won't go, right? Give me the 42 size, please. 500 पे सही है ना? मतलब थोड़ा सा ठीक है, मतलब पीछे भी कुछ है इसमें? Something goes back? ओके ठीक है, 500 में ठीक है, cool, ठीक है ना? 42 right? Yeah, it's 42. ओके थैंक यू। Mango and moringa. आपके हिसाब से कौन सा बढ़िया है? Depends on individual taste, but आपका टेस्ट क्या है? for me personally, I like moringa. Moringa. Give me moringa. Moringa have more health benefits, so Yes, give me moringa. 2 moringa. ठीक है, আমি দেখে নিচ্ছি। मैम नॉट लेस देन 500. Okay. কোনটা? थैंक यू। कैप वॉज गुड, बट 500 से कम में नहीं होगा क्योंकि इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, बट नहीं 500 से कम में नहीं।